अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और फाइनली कल का दिन पीटीआई के लिए बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी खबरें आई पीटीआई के लिए। एक तो बुशरा बीबी की रिहाई कल मुमकिन हुई और फिर खान साहब से उनकी वकला की मुलाकात हुई अडयाला के अंदर। उस मुलाकात के हवाले भी आपके सामने रखूँगा और फिर अदलिया के हवाले से हम कुछ बात करेंगे। आज काजी फायद साहब का आखिरी दिन है, फाइनली वो जा रहे हैं और तारीख़ उनको किन अल्फाज में याद रखेगी इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बुशरा बीबी की रिहाई पर। अब ये मैंने आपको अपने गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि कल बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि अब ऐसा कोई उन पर केस नहीं था कि मज़ीद हुकूमत उसको डिले करे या मज़ीद देर तक उनको जेल के अंदर रखा जाए। तो ये इम्कान थे कि कल उनकी रिहाई मुमकिन हो जानी थी और ऐसा ही हुआ, कल उनकी रिहाई मुमकिन होगी। लेकिन उनकी रिहाई किस तरह से मुमकिन हुई, अडयाला जेल के अंदर क्या कुछ होता रहा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिहाई होनी थी बेसिकली 3 बजे। जो इतलात आ रही थी कि 3 बजे उनको रिहा किया जाएगा और पीटीआई ने इस पर एक बड़ा प्लान कर रखा था। पीटीआई का था कि एक बड़ा इवेंट होगा अडयाला के बाहर, वहाँ पर पीटीआई की ख़वातीन वर्कर जमा होंगी, पीटीआई के लोग आएंगे, उनके वकला आएंगे, तो एक भरपूर वेलकम दिया जाएगा बुशरा बीबी को अडयाला के बाहर। और ये 3 बजे का वक्त रखा था गया था, क्योंकि 3 बजे हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा था कि उनकी रिहाई होगी। लेकिन हुकूमत ने जब देखा कि पीटीआई के लोग जमा हो रहे हैं अडयाला के बाहर, तो जो हुकूमत ताख़ीर कर रही थी, जिन्होंने एक दिन पहले लेट किया था इसलिए कि ये तासुर दिया जा सके कि बुशरा बीबी डील करके आ रही हैं, फिर उनको बड़ी तेज़ी लग गई और उन्होंने सारा कुछ बड़ा जल्दी करना शुरू कर दिया और उनकी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन हो सके। अब इसमें हुआ क्या कि मिसाल यूसुफजई वहाँ पर पहुँचती हैं और उनके साथ नादिया खटक थी। अब ये भी इतलात आ रही हैं कि उन्होंने वहाँ पर कुछ पैसे वगैरह दे के उनकी रोक कार जारी करवाई। अब जब उनकी रोक कार जारी होगी तो इस हवाले से, क्योंकि पीटीआई के लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं मिसाल यूसुफजई को लेकर ख़ास तौर पर, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये मखसूस नशिस्तों का केस हो या तो ये नज़र आती हैं या कोई इस तरह का मामला हो तो ये नज़र आती हैं। जब भी पीटीआई ख़वातीन के केसेस लगते हैं, पीटीआई ख़वातीन पर मुश्किल टाइम होता है, पीटीआई पर मुश्किल टाइम होता है, तो तब ये कहाँ पर होती हैं। तो इस हवाले से लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। खैर, अब ये मुझे नहीं पता कि हुकूमत ने उनकी को मावनत की इस मामले में या उन्होंने खुद से पैसे दे के या उनको क्या ख्याल आया, लेकिन मिसाल यूसुफजई वहाँ पर पहुँचती हैं और वो 3 बजे के बजाय जो सारी हुकूमत चीज़ें चाह रही थी कि ये बहुत जल्दी हो जाए, तो कहीं ना कहीं मिसाल यूसुफजई ने भी वही किया कि वो बहुत जल्दी उनकी रोक कर उन्होंने वहाँ पर जमा करवाई और वहाँ से जी उनकी रिहाई मुमकिन हुई। अब जब उनकी रिहाई मुमकिन हो जाती है और पीटीआई में ये तनकीद भी की जा रही है, कल से आपने देखा होगा, तो वहाँ से बुशरा बीबी को फिर गाड़ी में बिठाया जाता है और गाड़ी में बिठाने के बाद वहाँ से बनी गाला के लिए वो रवाना होते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर लोग जमा हो रहे थे और लोगों ने ये प्लान किया होता कि वहाँ पर भरपूर वेलकम दिया जाएगा बुशरा बीबी को। फिर जैसे जैसे उनको इतलात मिलती गई, जो लोग रास्ते में थे, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, फिर वो सब ने, क्योंकि उनको इतला ये मिली कि अब बुशरा बीबी जो है बनी गाला जा रही हैं और वो बनी गाला की तरफ फिर उनका रुख हो गया। और कल हमने देखा कि बनी गाला भी बहुत सारी रौनकें थी और बनी गाला दोबारा से लग रहा था कि बनी गाला की रौनकें बहाल हो गई। वहाँ पर मीडिया के लोग भी थे, पीटीआई वर्कर्स भी वहाँ पर पहुँचे और बड़ा भरपूर वेलकम दिया गया वहाँ पर बुशरा बीबी को। फूलों की पत्तियाँ उन पर निछावर की गई, खान साहब के हक़ में नारे लगाए गए, बुशरा बीबी के हक़ में नारे लगाए गए और जो वर्कर्स हैं और जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो बड़े पुरजोश नज़र आ रहे थे। आखिरकार जी जेल से रिहा होकर जब वो बनी गाला पहुँचती हैं और बनी गाला पहुंचने के बाद फिर इतलात ये थी कि बुशरा बीबी जो है वो अगला जो उनका होगा वो लाहौर की जानिब बढ़ेंगी और ज़मान पार्क पर रहेंगी। खान साहब की जानिब से उनको ये कहा गया है कि वो ज़मान पार्क में रहें और शौकत खानम के अंदर उनके चेकअप वगैरह भी किए जाएंगे। बनी गाला वो इसलिए नहीं रहना चाह रही थी, जो इतलात थी वहाँ पर खदशा किया जा रहा था पीटीआई की जानिब से कि कोई यहाँ पर ऐसे डिवाइसेस या कैमरा नस्ब हो सकते हैं और क्योंकि वो बड़ी देर जो है वो हुकूमत की तहवील में रहा है घर, तो इसलिए उनको ये खदशा था। उन्होंने कहा कि अब तक जो है वो सिक्योरिटी ने ये चीज़ें क्लियर नहीं की हैं और पीटीआई की कोशिश थी कि जो केपीके की सिक्योरिटी टीम्स है वो आकर वहाँ पर मामलात को देखें और वो अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है तो उसके बाद या तो राजा सकता है या फिर उनको ज़मान पार्क शिफ्ट किया जाए। अब जब वो बनी गाला से निकलती हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्कर्स आए और काफ़ी टाइम वहाँ पर वो रही, जब वो वहाँ से लाहौर के लिए रवाना हो रही थी तो ये इतलात मिलती हैं कि पंजाब पुलिस वहाँ पर ज़मान पार्क के बाहर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो जमा की जा रही है और पता नहीं अब हुकूमत क्या करने जा रही है। क्योंकि आपको पता है हमारी सीएम साहबा की जिस तरह की तबीयत है और जिस तरह का उनके अंदर लोगों को लेकर नफ़रत और गम और गुस्सा पाया जाता है, तो पीटीआई ने कहा कि हो सकता है कि ये वहाँ पर मामलात ख़राब करें, वहाँ पर मुश्किलात हों रहने के लिए, तो इसलिए फिर फैसला तब्दील किया गया कि फिर लाहौर के बजाय बुशरा बीबी को पेशावर मुंतकिल किया जाए। अब तक की जो इतलात हैं, बुशरा बीबी जो है वो पेशावर के अंदर मौजूद हैं, वज़ीर आला हाउस के अंदर वो केपीके के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर ही उनका चेकअप भी किया जाएगा और जो अब तक की इतलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वो पेशावर के अंदर मौजूद हैं। अब बुशरा बीबी की रिहाई एक तो मुमकिन हुई क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डील के हवाले से हुकूमत बहुत सारी बातें कर रही है और ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि बुशरा बीबी किसी डील के तहत बाहर आ रही है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर ये डील करनी होती तो ये बहुत पहले हो जाती, जब आप उनकी मुश्किलात और उनकी जो अजियत दी जा रही थी आपको, अब वो ना बर्दाश्त कर पाते तो डील तो तब बंदा करता है ना जब अब 9 महीने जेल के अंदर रहते हैं
और खान साहब तो खैर से वैसे ही अब उनको 1.5 साल से तकरीबन ऊपर टाइम हो रहा है, तो जब वो इतने टाइम तो जेल के अंदर है तो ये डील करनी होती तो ये बहुत पहले हो जाती, ये अब डील नहीं होनी थी। और ये हुकूमत की सिर्फ बातें हैं कि जब भी कोई पीटीआई का लोग या कोई भी कारकुनान उनके या उनके लीडर जब रिहा होते हैं तो वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि डील की जा रही है। और खैर से ये कल जो हुकूमती साफ़ी हैं, हुकूमती करीबी साफ़ी हैं, उनकी तरफ से ये कन्फर्म भी किया गया कि कोई डील के तहत ये रिहाई नहीं हुई, बल्कि ये जो रिहाई है वो मेरिट पर हुई है। और अब उनके खिलाफ ऐसा कोई केस नहीं था कि जिसकी बिना पर उनको जेल के अंदर रखा जाता, तो इसलिए अब उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी है। अब खान साहब की जो बहनों के हवाले से भी ये खबरें आ रही कि 1-2 दिन में उनकी भी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। और नाज़रीन, ये बेसिकली तो सारा कुछ किया जा रहा था आईनी तरमीम के हवाले से, जो आईनी तरमीम पास करवाई गई है। और कोशिश थी कि तब तक जितने भी लोग बाहर हैं, कोई भी ऐसे जो लोग बाहर हैं जिनकी वजह से या तो आवाम बाहर निकल सकती है या वो कहीं ना कहीं को खान साहब का पैगाम आ सकता है, तो उन लोगों को उन्होंने बंद करने की कोशिश की, उन पर सख्तियाँ की। अब क्योंकि आईनी तरमीम हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता ये सख्तियाँ भी ख़त्म होती जाएंगी और चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो 1-2 दिन में मुमकिन है कि उनकी बहनों की भी रिहाई हो सके। अब ये इतलात आ रही थी बुशरा बीबी के हवाले से और अडेला के जो तमाम तर तफसील मैंने आपके सामने रखी है। अब खान साहब के हवाले से बात करते हैं। खान साहब का एक तो क्या है कि फैसल चौधरी साहब ने अदालत के अंदर एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी, क्योंकि खान साहब से मुलाकातें रोकी हुई थी, तो उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि वो मुलाकातें करवाई जाएं, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि आप किसी भी बंदे को उनके वकला से दूर रखें और ये सारे मामला हों, तो इसलिए ये नहीं होने चाहिए। अब ये जो हाई कोर्ट के अंदर लगी और जस्टिस इसाक साहब की अदालत के अंदर ये दरख्वास्त गई, तो जस्टिस इसाक साहब के बड़े रिमार्क्स जो है वो सख्त थे। उन्होंने कहा कि आप अभी खान साहब को 3 बजे अदालत के अंदर लेकर आएँ और उनके वकला से उनकी मुलाकात करवाएं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये किस तरह मुमकिन है कि आप एक बंदे को उनके वकला से भी दूर रखें। और फिर जस्टिस इसाक साहब ने ये भी कहा कि मुझे पता है आप यहाँ पर तो उनको लेकर नहीं आएंगे, और खैर से ये तो मुमकिन होना भी नहीं था कि 3 बजे खान साहब को जेल में लेकर आते, लेकिन कम से कम उससे रास्ता ये खुला कि फिर उनके वकला की उनसे मुलाकात होगी। और यही लग रहा था, क्योंकि जिस तरह के उनके रमाज थे, तो हुकूमत अगर ये ना करती तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होती। कहीं ना कहीं ये हुआ कि उससे जो है वो खान साहब से वकला की जो है वो रास्ता खुला और फिर वकला की मुलाकात भी हुई। अब पहले जो फैसल चौधरी साहब और शोएब शाहीन साहब की मुलाकात हुई, और मुलाकात के हवाले जो फैसल चौधरी साहब ने बाहर आकर गुफ्तगू की ना, वो बड़े जज्बाती नज़र आ रहे थे और बड़े गुस्से में भी नज़र आ रहे थे। अमूमन इस तरह होता नहीं है, फैसल चौधरी साहब जो है उनकी इस तरह की तबीयत नहीं है, वो अपने जज्बात पर बड़ा काबू रखते हैं, लेकिन कल वो बड़े जज्बाती थे। और जज्बाती होने की खैर वजह भी यही थी, जिस तरह से उन्होंने बताया खान साहब को, क्योंकि जेल में देख कर आए और जिस तरह उनको रखा गया था, तो यकीनन इसलिए उनका गुस्सा वो बनता भी था। उन्होंने बताया कि खान साहब को पिंजरे के अंदर 14 से 15 घंटे बंद रखा जाता है, सिर्फ 1-आध घंटा खान साहब को दिन की रोशनी के अंदर निकाला जाता है। और फिर उन्होंने ये भी बताया, जो मैंने आपको बताया था, कि खान साहब को अखबार भी नहीं दिया जा रहा है, ना टीवी तक एक्सेस है। और ये जो चीज़ें उन्होंने कहा कि अब तक ऐसा है कि ना ही खान साहब को अखबार दिया जा रहा है, ना ही खान साहब के पास टीवी की सहूलत अब तक मौजूद है, और फिर ना ही खान साहब को वर्जिश करने दी जाती है। फिर उन्होंने खान साहब के हुलिये के हवाले से बताया कि खान साहब की दाढ़ी अब काफ़ी बड़ी हुई है। और फिर क्योंकि पहले ये होता था कि खान साहब जो है शावर वगैरह लेने के लिए उनको एक अलग जगह पर ले जाया जाता था, जहाँ पर वो शावर वगैरह लेते थे, चेंज कर लेते थे, तो ये भी सहूलत उनसे ले ली गई है। अब जब खान साहब को इस तरह की सूरत हाल के अंदर रखा गया, खान साहब तक कोई खबर नहीं पहुँच रही। हत्ता कि वकला ने बताया कि खान साहब को ये भी नहीं पता था कि बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है। ये वकला टीम ने खान साहब को बताया कि बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन हो गई है, तो इस पर खैर से खान साहब खुश हुए कि फाइनली ये एक अच्छी खबर थी उनके लिए, क्योंकि देखे ना उनको तंगी पहुंचाने के लिए। अब उनकी बीवी का सियासत है तो कोई ताल्लुक है नहीं, तो सिर्फ उनको रखा किस लिए गया था कि खान साहब को जो है अजियत पहुंचाई जा सके। तो इस पर खान साहब को खुशी हुई और वो इस बात पर खुश भी थे। फिर आईनी तरमीम के हवाले से जब खान साहब को बताया गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो मार्शल लॉ के टाइम में भी नहीं होता जो कुछ अब हो रहा है, और इसके खिलाफ उन्होंने कहा कि भरपूर जो है वो इतना आप जो है वो तहरीक लेकर आएँ, और ये जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी पूछा, उन्होंने कहा क्या मौलाना फजलुर रहमान ने भी आईनी तरमीम के लिए वोट किया था? तो वकला ने बताया कि हाँ जी उन्होंने भी वोट किया था, तो इस पर वो खामोश है। और भी कुछ बातें जब उनसे की गई तो खान साहब उस पर खामोश रहे। फिर इंतज़ार पंजोता के हवाले से जब खान साहब को बताया गया कि वो अब तक जो है वो बाजियाब नहीं हो सकें, तो खान साहब ने कहा कि अब तक, क्योंकि उनको हैरानी हुई, क्योंकि बड़ा टाइम हो चुका है और अब तक जो है वो कोई भी इतलात ही नहीं आई है उनके हवाले से। तो इस पर भी खान साहब ने तशवीश का इजहार किया कि वो अब तक उनका कोई पता नहीं चल सका। फिर खान साहब ने एक ये भी कहा वकला की टीम से, अब उन्होंने जो सियासी अपने वो अगले स्टेप ले रहे हैं या जो सियासी फैसले ले रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा सलमान अकरम राजा साहब दोबारा उनसे मुलाकात करेंगे और वो उनको मज़ीद टास्क देने जा रहे हैं, जो आगे उसको सलमान अकरम राजा ही लेकर चलेंगे और कुछ खान साहब आगे अब प्लान्स लेकर आएंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी हैरानी की है, जो मैं आपको खैर ये पहले भी जिक्र करता रहता हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर। अब नाज़रीन देखें होता क्या है कि अक्सर जो लोग हैं जेल के बाहर से जाते हैं ना, वो जेल के अंदर बैठे बंदे को कॉन्फिडेंस देते हैं, एक हौसला देते हैं और मतलब उसको आप कह लें कि थोड़ा सा बूस्ट करते हैं कि कोई नहीं ये हालात गुजर जाएंगे। लेकिन खान साहब के मामले में ऐसा नहीं होता। अतः कि लीडरान बड़े मायूस कुन हालत के अंदर, वो जब मायूस कुन हालत में जब जेल के अंदर जाते हैं ना, जब जेल से वापस आते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली होती है। जब वो जाते हैं तो उनकी शक्लें बड़ी गिरी होती हैं और बड़े वो मायूस होते
ہوتے ہیں, لیکن جب باہر آتے ہیں نا تو ان کے اندر ایک جو ہے وہ انرجی ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں خان صاحب جو انرجی کا انجیکشن جو ہے وہ اپنے جو قائدین کو وہ ضرور لگاتے رہتے ہیں, اور یہ ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں. اور کل بھی کچھ اس طرح کا تھا, کیونکہ یہ بڑی مجھے وہ ایک ہوتا ہے کہ جب میں جاتے بھی ہیں تو ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہا ہوتا ہوں, جب وہ آتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو اس میں ایک زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور یہ کیسی, میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو جیل کے اندر بیٹھا ہے, جس طرح سے اس کو رکھا جا رہا ہے, کیا کچھ اس کے ساتھ نہیں کیا جا رہا, لیکن یار اس کے حوصلے جو ہے نا وہ ہمیشہ سے بلندی ہوتے ہیں. حتیٰ کہ کل جیسے فیصل چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ خان صاحب جو ہے نا ان کے بارے میں جب بتا رہے تھے ساری صورتحال, تو وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جو ہے وہ بڑے کہہ لیں کہ آپ پرجوش تھے اور خان صاحب کے حوصلے بالکل ٹوٹے نہیں ہوئے تھے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ فیصل چودھری صاحب کے کہیں نہ کہیں مجھے حوصلے ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے جس طرح سے وہ بتا رہے تھے, حتیٰ کہ خان صاحب کے تو نہیں تھے. تو مطلب یہ جس طرح کہ خان صاحب کو صورتحال کے اندر رکھا جا رہا ہے, اور مقصد کیا تھا کہ کیونکہ اب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ خیر آگے چلتا رہے گا, خان صاحب کی مزید بھی کچھ کیسز ہیں جو اب عدالت کے اندر لگے گے, اور یہ ساری چیزیں تو کی جا رہی تھی آئینی ترمیم کے حوالے سے, کیونکہ آئینی ترمیم جب تک نہیں پاس ہو جاتی تو حکومت کی کوشش تھی کہ خان صاحب سے ان کی جتنی بھی کہہ لیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کو دور رکھا جائے, کیونکہ کوئی بھی اس طرح کا سلسلہ نہ رہے جس میں کوئی خان صاحب کا اس طرح کا فیصلہ لیں یا حکومت کے لیے مشکلات ہو سکیں. اور خان صاحب نے اب یہ بھی کہا کہ بھرپور احتجاج کی طرف آئیں, اور احتجاج بھی پی ٹی آئی اپنا پلان کرنے جا رہی ہے. وہ جو آپ کہہ لیں کہ عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس حوالے سے بھی, پھر خان صاحب کی رہائی کو لے کر بھی, تو پی ٹی آئی اپنا احتجاج کا پلان بھی لے کر آ رہی ہے. خان صاحب نے اس حوالے سے بھی بات کی, پھر اپنے کیسز کے حوالے سے بھی خان صاحب نے وکلا کے ساتھ بات کی. لیکن کہنے کا مقصد ایک ہے کہ اگر دیکھیں نا وہ سابقہ وزیر اعظم ہے ملک کے, اور وہ ایک سیاسی قیدی ہیں, کہ انہوں نے اور کوئی گناہ نہیں کیا, وہ سیاسی قیدی ہیں, تو جو ان کا حق بنتا ہے ان کو بی کلاس دی جائے نا. اور یہ جو ان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے یا یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے, یہی کیا نون لیگ اور پی پی یا ایم کیو ایم کے لیڈران کے ساتھ کیا یہی کچھ ہوتا رہا ہے جنہوں کے اندر جب یہ خود رہتے ہیں تو یہ ان کا مطلب آپ کہہ لیں کہ رہن سہن اور سارے معاملات بڑے مختلف ہوتے ہیں, لیکن خان صاحب کے ساتھ بڑا مختلف ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اب تک جو خان صاحب کے ساتھ عوام کھڑی ہے نا اس کو نہیں توڑ پائے. انہوں نے خان صاحب کو جتنا گرانے کی کوشش کیا, خان صاحب اتنا ہی آپ کہہ لیں کہ ابھر کر سامنے آئے ہیں, اور ہمیشہ سے عوام ان کے ساتھ رہی ہے. تو حکومت اس لیے پریشان رہتی ہے, پھر یہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ شاید خان صاحب کو توڑا جا سکے, شاید کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکے, شاید کو ان کو امید کی کرن نظر آ سکے, لیکن ایسا نہیں ہو پاتا. تو یہ خان صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں تھیں, کچھ اپڈیٹس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں عدلیہ کے حوالے سے. فائنلی جی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج قاضی صاحب کا آخری دن ہے اور قاضی صاحب جا رہے ہیں. اور قاضی صاحب کے جانے کی خیر خوشی مجھے ہی نہیں پورے پاکستان کو ہے. اور لوگ کیونکہ جس طرح سے آپ دیکھیں نا کس چیز کا انتظار کر رہے تھے, ہم ہمیشہ اور روز سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ دیکھتے تھے, لوگوں نے لگایا ہوتا تھا کہ آج قاضی صاحب کے اتنے دن رہ گئے ہیں, آج قاضی صاحب کے اتنے دن رہیں گے. تو فائنلی آج قاضی صاحب جا رہے ہیں. اور قاضی صاحب کو یاد کیسے رکھا جائے گا, تاریخ ان کو یاد کیسے کرے گی؟ تو تاریخ ان کو ویسے ہی یاد کرے گی جیسے افتخار چودھری کو کرتی تھی یا جیسے ثاقب نثار صاحب کو کرتی تھی. اب دیکھیں نا افتخار چودھری صاحب کی اگر ہم لوگ بات کریں تو افتخار چودھری پیپلز پارٹی ان سے بہت تنگ تھی, اور پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ ان سے تنگ رہی جتنا بھی ان کا ٹینیور تھا. اور ثاقب نثار صاحب کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ان سے پی ٹی آئی, ان سے نون لیگ بہت تنگ تھی. اور اگر آپ قاضی فائز رضا صاحب کی بات کریں تو ان سے پی ٹی آئی بہت تنگ ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کہہ لیں کہ یہ اگر ماضی قریب کی بات کریں تو یہ سلسلہ تو خیر پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید زیادہ کیوں کی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو قاضی فائز عیسیٰ پر زیادہ تنقید اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ادارے کو بہت کمزور کیا, اور ادارے کو انہوں نے اتنا کمزور کیا, پھر ان کے کچھ اس طرح کے فیصلے اور ان کے فیصلوں میں وہ جو تعصب تھا, وہ جو نفرت تھی, اور آپ کہہ لیں کہ ایک وہ نا اشرفیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ان کا, اور اس طرح کے ان کے فیصلے لینے, تو اس لیے ان پر تنقید زیادہ کی جا رہی ہے. اور کیونکہ پھر انہوں نے اپنے ہی ادارے کے پر کاٹے, پھر انہوں نے جو ان کے ساتھی ججز تھے ان کے ساتھ وہ نہ کھڑے ہوئے, بلکہ وہ تو یہ کہتے رہے کہ میں پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں پارلیمنٹ کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہوں. اور یہ پارلیمنٹ کی سربلندی کے لیے کام کرتے کرتے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کچھ کیا. یہ شروع ہوتا ہے معاملات آپ کہہ لیں جنوری سے, اور جنوری کے بعد یہ چلتے رہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. تو بہرحال اب قاضی صاحب جا رہے ہیں, اور اسی امید کے ساتھ کہ آنے والا جو منصف ہے وہ ملک و قوم کے حق میں بہتر ہو, اور وہ منصف جو ہے وہ ملک و قوم کے حق میں فیصلے کرے. اور آپ بھی اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز.